ओके ओके सो वेलकम टू दिस सेशन। मैं देविका, मेरा नाम देविका है एंड आज हम पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे के बारे में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। जैसा कि जब 2024 शुरू हुआ था तो एवरीवन वाज लाइक शनि का साल है, पता नहीं कैसा जाएगा, बहुत खराब जाएगा। वो इन जनरल 2024 शनि का साल है क्योंकि 2+2+4 8 होता है। बट हम सबके लिए वो शनि का साल नहीं होगा, हम सबके लिए वो साल अलग अलग होगा। तो अगेन 1 से 9 नंबर्स तक हम लेते हैं। तो आपके लिए एक हो सकता है, आपके लिए 4 हो सकता है, आपके लिए 8 हो सकता है। तो वी विल गो थ्रू द कैलकुलेशन के पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे। सो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ एक बार, इन केस। ओके, ओके, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? आप लोग अपनी स्क्रीन को अभी टच मत करिएगा क्योंकि सबके नाम वहां पे दिखने शुरू हो जाते हैं। ओके, सो पर्सनल ईयर। अब पर्सनल ईयर जो है उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। जैसे लेट्स से ये डेट ऑफ बर्थ है। अब इसमें हम जब पर्सनल ईयर निकालेंगे तो आपका ईयर और मंथ सेम रहेगा, पर जिस साल का आपको पता करना है, लेट्स से 2024 का पता करना है, तो उसमें हम 2024 ऐड करेंगे। तो इसमें आएगा 1+9+8+2+2+4। तो वो आपका पर्सनल ईयर होगा। तो इसमें जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये 8 पे आता है। तो इस डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों के लिए 2024 पर्सनल ईयर 8 होगा, उनके लिए पर्सनल ईयर शनि का होगा। अब अगर यही 2024 की जगह 2025 होता तो ये साल 8 की जगह 9 हो जाता। तो जो 9 के एट्रीब्यूट्स होते वो इस इंसान के लिए उसकी लाइफ में आते। सबको क्लियर हुआ है पर्सनल ईयर का कॉन्सेप्ट? आप सिर्फ हाथ रेज कर दीजिए या चैट में लिख दीजिए। ओके, सो आई वुड आस्क यू टू, आप लोग सब लोग अपना अपना पर्सनल ईयर एक बार देखिए कैलकुलेट करके। आप सबको समझ आ गया ये? या ओके, सो अब यहां से जब हम पर्सनल ईयर आपका कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें नेक्स्ट स्टेप इज पर्सनल मंथ। सो अब हर साल कोई अच्छी एट्रीब्यूट्स लेके आएगा, कोई बुरी एट्रीब्यूट्स लेके आएगा। पर अगर मान लीजिए किसी का एक नंबर है तो हर महीना सेम नहीं होगा, हर महीने के अलग अलग उसको एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, अलग अलग चैलेंजेस होंगे, अलग अलग अच्छाइयां होंगी, डिपेंडिंग ऑन कि वो महीना यू नो किस नंबर का है। तो अब उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो आई विल अगेन नाउ शो यू कि हम मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो मंथ कैलकुलेट करने के लिए अब आपको एक बार अपना पर्सनल ईयर पता लग गया। तो लेट्स से जैसे पर्सनल ईयर 8 था। ओके, पर्सनल ईयर अब आपको मान लीजिए पता करना है। स्क्रीन पे कोशिश करेंगे कि मूवमेंट ना करें बिकॉज वो मेरी स्क्रीन पे भी आता है। सो पर्सनल ईयर आपका 8 है, आप पता करना चाहते हैं कि नवंबर महीना मेरे लिए कैसा रहेगा। तो पर्सनल ईयर
प्लस ये मंथ 11, इसको जब हम ऐड करेंगे तो वो आपको एक नंबर देगा। पर अब जैसे 11 है, 11 को हम 8 + 11 नहीं करेंगे, कोई भी डबल डिजिट का नंबर होगा उसको, जैसे कि हमने पहले सीखा है, उसको सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। तो ये 2 होगा, तो +2 = 10। अब इसको अगेन सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो 1 होगा। सो आपका पर्सनल मंथ नवंबर में 11 होगा फॉर द ईयर ऑफ 2024, क्योंकि हमने पर्सनल ईयर 2024 का 8 है। ऑल राइट, तो जो 11th मंथ होगा उसमें आपका जो भी, हम ये कौन से ईयर में क्या आता है आपके लिए, वो हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद वहां पहुंचेंगे। पर अभी सो नवंबर विल बी नंबर 1। अब एक कोई डेट और लेते हैं। अगर आप लोगों में से कोई अपनी डेट देना चाहे तो चैट में टाइप करिए, उस डेट के ऊपर हम वी कैन सी के आपका पर्सनल ईयर मंथ क्या है। ओके, 23/01/1986। ऑलराइट, 23/06/1986। अब पर्सनल ईयर फॉर दिस डेट will be 23, It's 01, 23 Jan. oh sorry, 23 January, okay, 23 + 1। अब अगर हमें इसी साल का पता करना है तो वो साल को, जो भी साल का आपको पता करना है वो साल हम लिखेंगे। सो 2024। अब बताइए मुझे, आप लोग बताइए क्या पर्सनल ईयर होगा। ना, आप मत बताइए, आप कैलकुलेट कर चुके हैं। आई वांट पीपल टू कैलकुलेट एक बार, ताकि उनको समझ में आ जाए। कोई तो बताइए। 5, यस, ओके। सो पर्सनल ईयर हो गया 5। अब पर्सनल मंथ, लेट्स से हम जानना चाहते हैं कि इनके लिए अक्टूबर का महीना कैसे रहेगा। तो अक्टूबर का महीना इज 10, तो पर्सनल ईयर प्लस पर्सनल मंथ करेंगे, विच इज 5 + 10। अगेन 10 को हम एक डिजिट पे लेके आएंगे, विच बिकम्स 1, सो 6। सो हमने पहले पढ़ा था 6 इज रूल्ड बाय वीनस। सो उनका पर्सनल मंथ 6 के एट्रीब्यूट्स, उनको वीनस के एट्रीब्यूट्स उनके लिए लेके आएगा। सतीश जी उसको मत मूव करिए अपने कर्सर को प्लीज। ऑल राइट, सो ये हो गया पर्सनल मंथ। अब मान लीजिए पर्सनल डे करना है हमें चेक, कि लेट्स से आपका यू नो आप कोई पर्टिकुलर डेट है अक्टूबर में जो आप चाहते हैं कि इस डेट पे मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो हम इसी डेट से उसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये पर्सनल ईयर था इनका 5, राइट। अब लेट्स से इनको कोई काम करना है 15 अक्टूबर 2024। ये जानना चाहते हैं कि 15 अक्टूबर 2024 का दिन इनके लिए अच्छा रहेगा, कोई उनको बड़ा काम करना है अपना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पर्सनल ईयर प्लस पर्सनल मंथ और ये पूरी डेट। तो इनका पर्सनल ईयर प्लस पर्सनल मंथ और जो डेट है पूरी, तो पर्सनल ईयर है इनका 5 प्लस पर्सनल मंथ 10 तारीख को इनका आया था 6। मैं अक्टूबर इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया था और वो 6 था। सो पर्सनल मंथ हो गया 6 और ये पूरी डेट। सो 15 + 10 + 2024। सो इसको कैलकुलेट करेंगे।
इसको दिस विल बी, प्रकाश जी कर्सर मत मूव करिए, 5 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4, वो आएगा 26। 26 मतलब के 8। सो इनका पर्सनल, अब ये 8 नंबर वैसे भी is not something that we want to you know use in things which are important, like let's say if you're traveling, you have to book a ticket, it doesn't matter. So personal day का importance significance इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि पर्सनल डे वहां पे इम्पोर्टेंट होगा कि जैसे आप लेट्स से आप कोई अपने घर की रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, या आप अपने कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, पर्सनल मंथ विल बी मोर इम्पोर्टेंट अदरवाइज। सो पर्सनल डे आप वहीं देखेंगे जहां पे कोई बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट काम आपको करना है। सबको समझ आया पर्सनल डे का कॉन्सेप्ट? दोबारा करने की जरूरत है? मुझे देविका मुझे जी, पर्सनल ईयर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, 5 कैसे हुआ? मंथ में भी प्रॉब्लम थोड़ा अभी क्लियर नहीं हो रहा है, पर्सनल मंथ भी। ओके, तो मैं दोबारा से, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 1952। एक मिनट। ओके, सब लोग म्यूट कर लें। 29 सितंबर सितंबर 1952। 1952। ओके, सो पर्सनल मंथ के लिए, पर्सनल मंथ का मतलब ये है कि एक महीना कोई आपके लिए कैसा है, कौन सा नंबर उस पर रिप्रेजेंट करता है। पर्सनल मंथ का मतलब ये नहीं कि वो मेरा मेरे ख्याल से उसका मतलब आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो इसलिए आपको समझ नहीं आया। तो लेट्स से आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि अप्रैल आपके लिए या मई आपके लिए कैसा होगा, राइट? तो या ओके, सो अब इसमें पहले हम आपका पर्सनल ईयर निकालेंगे। सो पर्सनल ईयर आपको मालूम है आपका क्या है? 29 प्लस 9 प्लस 2024, ये आपका पर्सनल ईयर ईयर का फॉर्मूला हुआ। तो कितना है आपका, बताइए आपके हिसाब से। 1 ओके, ठीक है, 1। सो ये हो गया 28। आपका, हाँ 28 पे आता है, तो ये हो गया आपका पर्सनल ईयर। अब आपको पता करना है कि मई महीना आपके लिए कैसा है। तो मई महीने का क्या नंबर है? 5, राइट? 5 हाँ, यस। सो आप पर्सनल ईयर प्लस जो महीने का नंबर है, तो मई का 5 है, जून का 6 है, जुलाई का 7 है, उस तरह से। तो मई हम पता कर रहे हैं, तो पर्सनल ईयर प्लस 5 मंथ का नंबर, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5, ये हो गया 6 6। तो ये 6 नंबर जो है ये आपका पर्सनल मंथ होगा, ठीक है? अभी समझ में आया? हाँ, मतलब जो मंथ हमको चेक करना है यस वो मंथ को हमारे यस पर्सनल ईयर से हाँ हमको जी, उसमें ऐड करना है। प्लस प्लस। हाँ जी, ओके। सो अब आपने अपना पर्सनल मंथ निकाल लिया, ये सबको समझ में आ गया। अब हम जाएंगे यस पर्सनल डेट पे। अब जो पर्सनल डेट उसको कहते हैं, बट बेसिकली हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो डेट आपके लिए क्या लेके आएगी या कैसी है, अगर आपको उस डेट पे कोई इम्पोर्टेंट काम करना है तो लेट्स से आप ये बाकी सब भी निकाल के मुझे एक बार बताएंगे चैट में, आपको क्या लगता है कि ये कैसा होगा। सो लेट्स से 18th ऑफ जुलाई 2024 इनके लिए कैसी रहेगी, अगर इनको कोई काम करना है तो इम्पोर्टेंट। सो इसमें अब पर्सनल डेट निकालने के लिए फॉर्मूला है पर्सनल ईयर प्लस पर्सनल मंथ प्लस द होल डेट, पूरी डेट।
तो इसमें आएगा 5, सॉरी, पर्सनल ईयर आपका 1 है, 1 प्लस पर्सनल मंथ आपका इसमें हमें निकालना पड़ेगा। तो 1 + 7 विल बी 8, क्योंकि हम 7th मंथ का निकाल रहे हैं। इज दैट क्लियर? मुझे एक बार आप हैंड रेज करके बता दीजिए। सिमी जी, आप चेक कर लीजिए एक बार, इन केस आप हैं तो। एट्रीब्यूट्स की हम बात करेंगे गौरव जी, एक बार सबको समझ आ जाए, उसके बाद हम एट्रीब्यूट्स पे ही आएंगे। 8 हाँ, तो 8 करेक्ट। सो आपका पर्सनल 8 मंथ आएगा। 8 होगा। हाँ, 8 होगा जुलाई के लिए। तो अब आपका पर्सनल ईयर है 1 प्लस पर्सनल मंथ जुलाई के लिए है 8 प्लस ये जो पूरी डेट ऑफ बर्थ, ये डेट है, इसको हम ऐड करेंगे। अब मुझे बताइए कितना आएगा। 1 + 8 + 8 + 9 24 मतलब 20। 8 आएगा। नहीं, मैं आप 24 होता है। 24 आएगा। नहीं 24 8 टोटल है। 24 किसका टोटल बता रहे हो आप? सब चीजों का? नहीं ये पूरी डेट का 18/7/2024 का टोटल 24 होता 24 है। है। हाँ। हाँ, हम्म। प्लस उसमें हम ये 1 नहीं, और 8 भी ऐड करेंगे, जो आपका पर्सनल ईयर और पर्सनल मंथ है उस महीने के लिए। ओके, तो हमें मिलेगा 33। ये आई थिंक कोई बीच में अपनी स्क्रीन को टच कर रहा है। आप प्लीज स्क्रीन को टच मत करिए, क्योंकि वो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे भी सब कुछ आता है। ओके, सो टोटल आएगा 33। 33 से आएगा 6। ओके, तो 6 आपका नंबर होगा पर्सनल डेट, इस पर्टिकुलर डेट 18 जुलाई के लिए फॉर 2024। ये क्लियर हो गया सबको? यस। ओके ओके, सो अब अ, ये जो नंबर है, इसको हम बेसिकली देखते हैं आपके ड्राइवर से। ये ड्राइवर से ये नंबर कितना कंपैटिबल है। सो कंपैटिबिलिटी सिमी जी ने आपको सिखाई थी नंबर्स की, वो जो 81 कॉम्बिनेशन हमने सीखे थे। तो अगर ये नंबर आपके ड्राइवर के साथ कंपैटिबल है तो वो एक पॉजिटिव है। अगर वो कंपैटिबल नहीं है तो वो डेट या वो महीना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, या वो अपने चैलेंजेस लेके आएगा साथ में। ऑल राइट, सो अब वी कैन मूव टूवर्ड्स द what will each year give you. So पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 1 है हमारा सूर्य का। सो सूर्य जो है, दिस इज द ईयर वेयर अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट्स आपको मिलती हैं। सूर्य का नंबर है, किंग है, तो इसमें मतलब ऐसी जो ड्रीम्स हो, आपकी एस्पिरेशंस हो, जो यू नो कभी आपको लगता हो कि नहीं हो पाएंगी, उस टाइप की चीजें भी ये साल आपको देता है। इसमें इसको गोल्डन ईयर कहते हैं, क्योंकि उसमें उस तरह की कैपेबिलिटीज हैं कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। ऑफ कोर्स मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती। प्रमोशंस हो, पैसे हो, क्योंकि मतलब ये वो ईयर है जिसमें इट्स लाइक अ जैकपॉट यू कैन रिसीव। बट आप ये नहीं, ये साल ऐसा है जिसमें आपको आइडल नहीं बैठना है। इसमें आपको, यू डोंट वॉक, यू हैव टू रन, बिकॉज अगर आप बैठे रहोगे तो ये ऐसे ही चला जाएगा। एंड इट्स लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दैट काइंड ऑफ ईयर इट इज। और आप इस साल में जो भी करते हो, उस चीज के रिजल्ट्स आपको अगले 2-3 साल तक मिलते रहते हैं। तो दिस इज लाइक वन ईयर विच यू शुड नॉट मिस आउट ऑन। इमेंस पोटेंशियल दिस वन गिव्स यू। अब आते हैं नंबर 2 पे। सो नंबर 2 जो है, मून से रूल होता है। दिस इज अ लिटिल स्लो एंड जेंटल, इमोशन से कनेक्टेड है मून।
सो ये साल है जो आपकी पेशेंस भी टेस्ट करेगा, ये साल है जो आपको थोड़े से अनफोर्सीन सिचुएशंस की वजह से चीजें डिले भी हो सकती हैं। इसमें कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं करनी है, क्योंकि जहां आप जल्दबाजी करोगे वहां पे कुछ ना कुछ इधर उधर चीजें हो सकती हैं। अगेन क्योंकि इमोशन से कनेक्टेड ये साल है, इसमें थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप की फीलिंग, इमोशनल होना, सेंसिटिव होना, वो सब चीजें होनी बहुत कॉमन होती है। तो आपको आपको अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। उसके बिना दैट इज व्हेन, जब हम मोटिवेट नहीं कर पाते हैं अपने आप को इस टाइम पे, तब थोड़ा सा वो डिप्रेशन और लो एनर्जीज में हम जाना शुरू हो जाते हैं जब ये साल आता है। ऑल्सो सो नंबर 1 के लिए, आई फॉरगॉट दिस, आई थिंक सिमी जी ने भी बताया था, सूर्य को जल चढ़ाना इज वन थिंग दैट यू कैन डू, बट जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 8 है वो ये नहीं करेंगे, उनके लिए वो नहीं है। पर आप कॉपर के ग्लास में पानी पी सकते हो, कॉपर की बोतल से पानी पी सकते हो, वो आप कर सकते हो सूर्य के लिए। दूसरा, हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हो, शाम के टाइम पे पढ़ना है। 2 नंबर के लिए आप ये आपके जब आपका ये साल हो तो आप शिव जी पे जल चढ़ाओ, वो हेल्प करेगा आपको। उसमें आप दूध मिक्स कर सकते हो या सिर्फ जल चढ़ा सकते हो, वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, मंडे वाले दिन। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है हमारा एजुकेशन का, गुरु का नंबर है, एजुकेशन है, स्पिरिचुअल चीजों की तरफ ले जाता है। जब भी आपका नंबर 3 का साल आएगा तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी डिग्री करने जा रहे हो, कुछ छोटी सी चीज हो सकती है, कोई छोटा सा कोर्स हो सकता है, कोई वर्कशॉप हो सकता है। जैसे मे बी आप लोगों को अपना मे बी आज के सेशन के बाद आप अपने पर्सनल ईयर्स निकालो, ये साल भी, इससे पहले के 5-6 साल और इसके बाद के 5-6 साल, और फिर देखो उन सालों में आपको कौन सा साल था जिसमें आपने कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ हो, कोई अच्छी चीज हुई हो, कोई बुरी चीज हुई हो, कहीं पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आई हो, तो उससे आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। सो कमिंग बैक टू 3, सो हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोगों में से ऐसे हों जिनका पर्सनल ईयर 3 चल रहा हो, जिसकी वजह से आप शायद ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रहे हो, क्योंकि नंबर 3 आपको कुछ सिखाता है। और वो हमेशा नंबर 3 वो एजुकेशन नहीं है कि कोई फॉर्मल एजुकेशन, नंबर 3 है आपको कुछ विजडम के हिसाब से कुछ सिखाता है, अकल्ट में भी सिखाता है। देन कोई जैसे इस साल में आपको बहुत सारे, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेसेस नहीं होंगे आपके, पर लॉसेस भी नहीं होंगे। तो एक बैलेंस सा साल होगा। बट वही है कि आप कुछ ना कुछ सीखोगे, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोर्स से सीखो, ये भी हो सकता है कि कोई लाइफ लेसन ऐसे हों जिनसे आपको लर्निंग मिले। अब जो नंबर 3 है उसका एनिमी नंबर होता है 6, दानव गुरु जो हमने सीखा था। सो अगर आपका ड्राइवर 6 है तो आपको इसमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। इस साल में कई बार लोगों की जब ये एंटी ईयर्स होते हैं तो हेल्थ इश्यूज कभी कभी हो जाते हैं। सो आपको सिर्फ ये करना होगा कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ और उसको निकलने दो, उससे ज्यादा कुछ ऐसा करने वाला है नहीं इसमें। आप या सो पर इसमें कुछ एक्सपेंशन आप करना चाहो करियर या उसमें बिजनेस में, वो सजेस्ट नहीं करूंगी मैं आपको। नंबर 4, अब नंबर 4 जो है वो राहु का नंबर, स्ट्रैटेजी, फोकस,
उस सब पे बिलीव करता है। तो ये जो साल है ये आपको बोलता है कि अपना फोकस बिल्ड करो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ जो भी आप करना चाहते हो। अम, इसमें आप अगर मेहनत करोगे तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो जब देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा, और जब लेगा तो बिल्कुल भिखारी बना देगा। सो अगर आप अपने राहु को इस साल को अच्छे से इस्तेमाल करोगे, उसका अपना अपने दिमाग को ठीक तरफ चलाते हुए और फोकस्ड रहोगे अपने जो भी आप करना चाहते हो, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। बट आपको गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा, वो गोल ओरिएंटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। अम, इसमें भी अगेन बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं लाता है ये, बट देन आप गोल ओरिएंटेड हो तो आपको रिजल्ट्स देगा जो भी आप कर रहे हो उसके। अब अगर आए नंबर 5 पे, सो नंबर 5 आप हर जगह सुनोगे कि ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया साल है, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। तो ये साल ऐसा है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड सक्सेस लाता है आपके लिए। ये आप वो चीजें देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप नेम, फेम, पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज ये आपको देता है। अम, इसमें आप ये होता है कई बार कि लोग ना थोड़े से ये मर्क्यूरी जो है वो प्रिंस बच्चा है बेसिकली। तो बच्चे कैसे होते हैं, बहुत एडवेंचर में घुस जाते हैं, कहीं पे भी घुस जाते हैं, कुछ भी करते हैं और फिर चोट लग जाती है, सोचते नहीं। तो इसमें वो आपको ये बोलता है कि आप ज्यादा एडवेंचरस मत हो, सोच समझ के करो, अपना जो भी काम करना है करो, पर कुछ भी किसी नई चीज में घुसने के लिए पहले एक बार अच्छे से सोचो। बिना सोचे समझे आप कहीं पे घुस जाओगे, ज्यादा एडवेंचरस होगे तो कई बार फिर वो आपके लिए ट्रबल कॉज करता है। तो थोड़ा सा बस सोचना है, बट अदरवाइज ये साल आपको आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई चीजें आपको करनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई कोई भी बड़ा काम करना है, जॉब चेंज करनी है, कहीं बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए ये साल बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत गेन्स देता है। अम, उसके बाद आया 6 नंबर। 6 नंबर है हमारा। बिफोर आई स्टार्ट 6 नंबर, सो आई गिव यू दिस एग्जाम्पल ऑफ अमिताभ बच्चन जी। सो अमिताभ बच्चन जी का डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1952। उनका आप सबको ध्यान होगा जब उनको चोट लगी थी बहुत ज्यादा, दैट वाज इन 82, 1982। मतलब उनके बचने के चांसेस ऑलमोस्ट निल थे, इतनी बुरी चोट उनको लगी थी। बट देन वो उनका पर्सनल ईयर 5 था, मरते आदमी को भी वो वापस ले आता है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको दे देता है कई बार। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 6। तो नंबर 6 जो है वो आपका फैमिली का नंबर है, रिलेशनशिप्स, मैरिज, लग्जरी, वीनस है। सो अगेन ये जो नंबर है ये आपको पैसा, गाड़ी, बंगला, फेम, रिलेशनशिप सब कुछ देता है। प्रेगनेंसी इज वन थिंग दैट, जैसे कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा हो, कोई बच्चा हो नहीं रहा हो और आपने प्रिडिक्ट करना है कि जी आपका इस साल, ये साल आपका है जिसमें प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे प्रिडिक्शन आप कर सकते हो उसमें। मतलब फैमिली को लेके ये अरे साल बहुत मानो ये अच्छा है। पंखा हम ना चलाएं, है बीच है जी। वाला, तो ये बीच वाला पंखा ना चलाएं तो भी तो ठंडा होता है ज्यादा। म्यूट कर लीजिए अपने मुझे आप को लगता है प्लीज। वो गोड़ 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 होता है, इससे अच्छा ये ज्यादा ठंडा होता है। नीलम ज्योति जी जी म्यूट कर ले। ओके, सो नंबर 6 की बात कर रहे थे हम। सो नंबर 6 आपको अगर आप शादी करना चाहते हो, अगेन क्योंकि ये रिलेशनशिप्स का भी नंबर है, अगर आप शादी करना चाहते हो तो ये साल है जो आपके लिए, अगर इसमें सबसे मेन पॉइंट इज अगर आप शादी करना चाहते हो। जैसे अगर कोई आता है आपके पास और बोलता है कि जी बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, पहला क्वेश्चन विल बी वो शादी करना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो इंसान राजी है शादी करने के लिए, क्योंकि फ्री विल तो हर जगह है ना,
तो ये साल ऐसा है जो आपकी शादी भी करवाता है, अगर आप डिवोर्स चाहते हैं तो आपके डिवोर्सेस भी कराता है। तो फैमिली रिलेशनशिप्स ये सब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज के लिए। और अब 6 नंबर जो है वो आपके नंबर 3 और नंबर 3 और 2, अगर आपके ड्राइवर्स नंबर 3 और नंबर 2 हैं, उनके साथ कंपैटिबिलिटी 6 नंबर की नहीं है। तो अगर आपका ड्राइवर 2 या 3 है तो ये साल में आपको अपने रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, इज व्हाट आई फील। इसमें आप एक रेमेडी जो कर सकते हो वो है कि अगेन आपका ड्राइवर 3 या 2 नहीं होना चाहिए। आप फ्राइडे वाले दिन वाइट कपड़े पहनो। फ्राइडे वाले दिन आप सफेद रंग की कोई भी मिठाई आप गरीब बच्चों को दो। 6 नंबर है तो आप या तो 6 पीस दो या 15 पीस दो। 15 भी 1 + 5 6 पे आता है इसलिए। ओके। तो ये हो गया। और ऑल्सो आप 6 नंबर के लिए परफ्यूम यूज करो, दैट ऑल्सो हेल्प्स। ओके। नंबर 7। अब नंबर 7 जो है केतु का नंबर है। हेडलेस चिकन की तरह है वो, दिखता कुछ है नहीं, बस चलता जाता है। सो ये जो साल है इसमें आपको वो बोलता है कि थोड़ा सा वेट करिए। बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, इसको सबैटिकल की तरह कंसिडर करिए कि आपने ये रेस्ट करना है। इसमें आपने थोड़ा सा अपने लिए टाइम लेना है, सोचना है कि क्या करना है, अपने आप पे ध्यान दीजिए। अगेन केतु भी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। सो नंबर 3 और नंबर 7 दोनों ही, अगर आप लेट्स से कोई सोचते हैं कि मुझे किसी पिलग्रिमेज पे जाना है, तो अगर आपने वो सोचा हुआ है, ये दो जो साल हैं इनमें वो चीजें आप कर पाते हो। सो अकल्ट साइंसेस की तरफ भी लेके जाता है। तो अगेन आप चेक कर सकते हो, आप में से किसी का नंबर 7 चल रहा है नंबर 3 के अलावा, तो वो भी इन चीजों में लेके जाता है। ये साल ऐसा है जिसमें आपको बोलते हैं बड़ी इन्वेस्टमेंट्स मत करिए, बस आपको जस्ट ले लो काइंड ऑफ अ थिंग। अपना जो आप, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे भी तो जो आप उन इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न चाह रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो नहीं आएंगे। ये बहुत कुछ जो एक्सपेक्टेशंस आपकी होंगी वो मीट नहीं करेंगी, इसीलिए आपको कहते हैं ये वेटिंग पीरियड है आपका। इसमें आपने सिर्फ शांति से बैठना है। अगर आपका ड्राइवर 4 है, 4 नंबर ड्राइवर, 4 और 7 अगर साथ में आते हैं, वो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि आपने सर को और धड़ को साथ में लगा दिया है। तो अगर 7 और 7 आते हैं तो फिर वो है कि दोनों ही शरीर हैं, खोपड़ी किसी में है नहीं, दिमाग है नहीं, बस चलते जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको, अपनी पेस को लाइफ की स्लो करेंगे इस साल में। दैट इज व्हाट इट ब्रिंग्स। अच्छा। अब इसमें केतु के लिए हम डॉग्स की सेवा करते हैं। अगर काला रंग का हो उसको फीड करना ठीक है, बट अगर काला नहीं भी हो तो डॉग को फीड करिए आप। एंड्स को बहुत लोग डालते हैं वो आटे और चीनी का बूरा मिक्स करके, वो रोज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं पे भी जहां एंड्स उसको खा लें, तो ये भी उसकी एक रेमेडी है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नंबर 8। 8 नंबर है शनि का। शनि जी क्या है, कर्म का नंबर है। तो जो आपने कर्म अपने किए हैं, जब आपका पर्सनल ईयर 9 था, 9 से लेके 7 नंबर तक, जो पिछले 9 साल के आपके 8 साल के कर्म हैं, उनका ये आपको हिसाब देते हैं। तो जो भी, जिसका भी 8 नंबर चल रहा होगा, अगर उसने पिछले इतने सालों में अच्छे कर्म किए हैं, उसको ये अच्छा रिजल्ट देके जाएंगे। जिसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं उस हिसाब से तो वो आपके अकाउंट सेटल करते हैं पिछले 8 सालों के। ये उनका काम है। अब अगर आपने लेट्स से आप, तो शनि जी के साथ ये है कि मेहनत बहुत कराते हैं।
डिलेज बहुत करते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि एक ही चीज है जहां पे 8 नंबर वाले मात खा जाते हैं जो खाते हैं। वैसे तो वो बहुत मेहनती लोग होते हैं क्योंकि शनि काम ही इतना कराते हैं। पर अगर आप कहीं बीच में उम्मीद छोड़ दो, दिल छोड़ दो, दैट इज द ओनली वे आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। 8 नंबर का ये एट्रीब्यूट होता है। सो अगर आपका 8 नंबर चल रहा है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल होगी ही, डिले होगा ही, आपने गिव अप नहीं करना है। दैट इज वन मेन थिंग हियर। ऑल्सो कई बार जब 8 नंबर आता है तो लोग वर्कहोलिक भी हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको करना ही पड़ता है, उनके पास चारा नहीं रह जाता, बट उसका उनको रिजल्ट भी मिलता है। um, अब 8 नंबर अगेन एंटी है एक। सो अगर आपका ड्राइवर एक है या दो है, दो भी एंटी होता है, तो फिर आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी लाते हैं। और शनि जो है वो आपके पैरों पे मारते हैं नॉर्मली। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पेशली अपने पैरों पे। बट आपके जो भी एफर्ट्स हैं जनरली लाइफ में वो इंक्रीज होंगे ही। आप जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मोदी हैं हमारे पीएम मोदी, 8 नंबर है। सारा दिन कितनी मेहनत वो करते हैं, तो उसके बिना वो जहां पे हैं वो पहुंच ही नहीं सकते। तो स्ट्रगल उन्होंने बहुत की है लाइफ में। ओके, अब है नंबर 9। अब नंबर 9 जो है उसको कहते हैं ऑडिट का नंबर। सो ये जो है ये आपको, आपने जो भी सब कुछ किया है, आपके कामों का ऑडिट करने आते हैं कि आपने क्या किया है और पोटेंशियल कितना है। इसमें भी अगेन आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे साल में। ये जो भी आप कर रहे हो वो चीजें चलती रहेंगी। बट ये साल ऐसा है कि जहां पे आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, जहां पे आपको समझना है कि आपने पिछले 9 सालों में क्या किया है और आप क्या चेंजेस कर सकते थे। ये साल आपको टाइम देता है आपके अगले नेक्स्ट सालों की प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट आ रहा है नंबर 1। वो नंबर 1 है जहां पे आपने जो भी नया शुरू करना है, जो भी चीजें डेवलप करनी है, उस सब पे फोकस करना है। तो ये नंबर 9 जो है वो आपके लिए है जहां पे आप प्लानिंग करोगे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे कि आप अपने नेक्स्ट ईयर को जो नंबर 1 है आपका, उसको कैसे यूज करोगे। क्योंकि अगर आपने ये स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो आपका नंबर 1 पर्सनल ईयर वैसे ही चला जाएगा, जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें ला सकता है, बहुत पोटेंशियल है उसमें। तो ये आपका नंबर 9 है। तो इसमें अगर आप नहीं करोगे तो फिर मुश्किल होगी। ये स्लो होता है बहुत ये साल, क्योंकि इसमें अगेन क्योंकि आपको सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है इसमें, तो आपको लगेगा कुछ चल ही नहीं रहा है। बट दैट इज ओके। ये साल आपको बोल रहा है कि प्लानिंग करो अगले साल की, जिसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसमें हम कोई भी नई चीज अवॉइड करते हैं। जैसे आपने शादी करनी है, कोई नए हाउस में शिफ्ट होना है, मैरिज है, जॉब है, कोशिश करनी है कि इस साल में ना शुरू करें। बाकी इसमें अगर नंबर 9 भी क्योंकि हनुमान जी का है, तो इसमें भी अगर आप सुबह राम स्तुति करें और शाम को हनुमान चालीसा करें। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं, आप हनुमान चालीसा अगर सुबह करते हो, सुबह आप पढ़ तो हनुमान जी के सामने रहे हो, पर हनुमान जी तो सुबह राम जी के दर्शन कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो आपकी तो सुन नहीं रहे। तो इसलिए कहते हैं कि आप हनुमान जी को शाम को हनुमान चालीसा पढ़िए। उसका लॉजिक ये है। ओके, सो ये थे नंबर 1 टू नंबर 7। तो अब कोई अगर क्वेश्चन है आपका तो मुझे बताइए इस बारे में। आपने लास्ट में जो बताया ना पर्सनल 9 नंबर का जो
वो शादी या वो 9 नंबर के ईयर में नहीं करना है, कुछ अच्छी चीज। हाँ, कोशिश करनी है कि मतलब जो चीज अगर टल नहीं सकती है तो अलग बात है, बट अपनी तरफ से कोशिश करना है कि इस साल में ना करके, क्योंकि अगले साल तो नंबर 1 आ ही रहा है। तो अच्छा। 9 नंबर जो है वो थोड़ा थोड़ा डिले भी करता है, थोड़ा स्लो होता है। वो सिर्फ वो आपको टाइम देता है कि आप सब कुछ अपना प्लान कर सको अच्छे से, ताकि जब नंबर 1 आए तो आप बिल्कुल दौड़ो और अपना काम बिल्कुल स्पीड से करो। ओके। हम्म। सो कोई और क्वेश्चन अगर हो तो मुझे बताइए। और प्लीज 1 का रिपीट कर सकते हैं, 1 का। 1 का, हाँ जी। 1 जो है पहला नंबर है, सूर्य का है, किंग है। सो राजा जो है, जो चाहोगे वो देगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। ठीक है। तो आपके जो भी कोई ड्रीम्स हो, जो आपको लगता हो कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, उस टाइप के ड्रीम्स आपके सच होते हैं इस साल में, अगर आप उसकी तरफ मेहनत करो तो। और मतलब पोटेंशियल ही पोटेंशियल है इस साल में, बट आपको मेहनत तो ऑब्वियसली उसके बिना तो कुछ भी नहीं होता, बट वो आपको रिजल्ट देगा। और जो भी आप इस साल में करोगे, उसके गेन्स, उसके बेनिफिट्स आपको अगले 2-3 साल तक दिखते रहेंगे। इसमें आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हो, बट जिन लोगों का ड्राइवर या कंडक्टर 8 हो, उनको ये नहीं करना है। वो कॉपर के ग्लास में पानी पी सकते हैं, और वो हनुमान चालीसा करें, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो शनिदेव और सूर्य दोनों के दोस्त हैं, मित्र हैं। वन मोर क्वेश्चन, हुआ हाँ जी। नंबर और पर्सनल ईयर एक ही हुआ? हुआ नहीं जी, नंबर? कुआ नहीं नहीं, कुआ नंबर तो जो हम निकालते हैं वो सिर्फ हम अपना ईयर ऑफ बर्थ लेते हैं, हाँ जी। और उसमें मेल्स के लिए जो कैलकुलेशन अलग है और फीमेल्स के लिए अलग, 11 माइनस रिमाइंडर एंड 4 प्लस रिमाइंडर, राइट। हाँ वो जी। कुआ नंबर है। कुआ नंबर इज लाइक, वो आपका जब हम वास्तु करते हैं तो डायरेक्शंस में वो थोड़ा सा हेल्प करता है, जो हम बाद में करेंगे वास्तु पे जब करेंगे। ओके। तो कुआ नंबर और ये अलग चीज है। या हाँ जी, ठीक। इसकी कैलकुलेशन भी फर्क है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। यू वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि मेरी शादी कब होगी या मेरा डिवोर्स कब होगा, तो आप उसका पर्सनल ईयर कैलकुलेट करिए, और मान लीजिए 6 नंबर आ रहा है, तो उस साल के अंदर अंदर शादी और डिवोर्स दोनों की पॉसिबिलिटी है। या मान लीजिए 3 नंबर आ रहा है, तो फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आज 3 है तो 6 कब आएगा। तो वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद, जो भी ईयर हो, उस ईयर में आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका डिवोर्स या शादी हो सकती है। या कोई बोले कि जी मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरी नौकरी कब लगेगी नई, तो आप देख सकते हो कि नंबर 1 आपको वो देगा, नंबर 5 वो आपको देगा। और तो आप बता सकते हो अगेन कैलकुलेट करके कि अगर आप देख रहे हो कि नंबर 1 कब आ रहा है या नंबर 5 कब आ रहा है, तो इसमें आपकी अच्छी नौकरी लग सकती है, इसमें लग सकती है। सेम आपके अगर अब्रॉड सेटल होने का बहुत लोगों का होता है, तो नंबर 6 और नंबर 5 और नंबर 1 भी, स्पेशली नंबर 6 इज लग्जरी। नंबर 6 आपके बाहर जाने के योग बहुत बनाता है, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो अगर कोई ये पूछता है तो आप देख सकते हो कि जी नंबर 6 इनका कब आ रहा है, या 5 कब आ रहा है, 1 कब आ रहा है, तो वो उनके योग वहां पे बनेंगे अच्छे। बच्चा कब होगा मेरा, तो अगेन नंबर 6 मेनली फैमिली का है, तो वहां पे हो सकता है। पर क्योंकि न्यू बिगिनिंग है वो, तो अगेन नंबर 5 में भी आपको अनएक्सपेक्टेड चीजें मिल जाती हैं। तो ये 3 नंबर हो गए। अम, फिर अगर कोई पूछता है कि मेरा कोई खराब टाइम आने वाला है क्या,
तो या मुझे कोई कहता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं पर मेरे को रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है कोई, तो आप देखो उनका शनि का साल तो नहीं चल रहा, नंबर 8, या उनका मे बी राहु का साल चल रहा हो, राहु भी स्ट्रगल करवाते हैं। तो फिर उस हिसाब से आप देखो कि उनका नेक्स्ट जो ईयर है जिसमें उनको रिजल्ट्स मिलेंगे तो कब मिलेंगे। तो शनि का अगर किसी का कोई नंबर 8 हो या किसी का शनि का साल चल रहा हो तो आपको उनको कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे तुम्हारा तो शनि का साल चल रहा है, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो स्ट्रगल करनी है, तुम्हारा तो सब डिले होगा। आप उनको ये बोलो कि तुम अपनी मेहनत करते रहो, शनि जो है वो आपको छप्पड़ फाड़ के देंगे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, बस मेहनत करते रहो, अपना काम मत छोड़ो। क्योंकि वो ही एक गलती नंबर 8 वाले या जिनका नंबर 8 चल रहा होता है वो कर देते हैं, जिसकी वजह से फुल स्टॉप लग जाता है उनकी चीजों में ना। सो हमारे जो 1, 3, 5 एंड 6 जिसको सक्सेस नंबर्स आते हैं वो हाँ जी, सारे ईयर या फिर पर्सनल ईयर या वो सबके लिए बेनिफिशियल है, और बाकी के जो 2, 4, 7, 8, 9 है वो हम्म। सारे weak है ना, वही ना? नहीं, वो तो देखो आपके सक्सेस नंबर्स हैं, आपके वीक नंबर्स हैं या हाँ। न्यूट्रल नंबर्स बोलो आप, और एनिमी नंबर्स हैं। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो चीज है कि आप उन नंबर्स को अपनी लाइफ में कैसे यूज करोगे, कि आपने करना है। तो ये पर्सनल ईयर मंथ है कि अब आपको पता है कि नंबर 3 आपके लिए अच्छा है, तो अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो आप कोशिश करोगे कि वो काम आप नंबर 3 को करो। तो कोई डेट, ईयर, मंथ जो नंबर 3 पे आ रहा हो या नंबर 5 अगर आपके लिए अच्छा है तो उस पे आ रहा हो, तो उसको ऐसे कनेक्ट करेंगे हम। लेट्स से मतलब मेरे मैंने लिए मेरे लिए 1, 3 एंड 5 इज गुड, तो मुझे 1, 3 एंड 5 जब भी ईयर आते हैं मेरे, तभी हाँ मुझे अच्छा काम करना है। हाँ, वो आपके लिए साल अच्छे रहेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी साल बुरे होंगे। हर अच्छा। साल में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ बुरा होगा। जो आपके अच्छे साल भी होंगे उसमें भी जब हम मंथ कैलकुलेट करते हैं तो मंथ में शनि भी आएंगे, मंथ में राहु भी आएंगे। तो उस साल में मेनली आपका साल अच्छा रहेगा, पर वो कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रगल इन महीनों में आएगी, बट वो शायद इतनी लेवल की नहीं आएगी जो एक दूसरे साल में आएगी जब वो दोनों एनिमीज मिल जाएंगे, तो उसका जी। इफेक्ट वहां कम रहेगा। और हाँ। ये आपकी प्लानिंग के लिए है कि आप ये एक अच्छी चीज अपने लिए करना चाहते हो, तो इस टाइम पे करोगे तो बेटर होगा या उस टाइम पे करोगे, वो उसमें ये हेल्प करेगा आपको। जी जी। ओके, कोई और अगर क्वेश्चन हो तो अभी आप हमें मुझे पूछ। अभी इसका यूट्यूब का मिलेगा हमें? यूट्यूब का मैं दे दूंगी आपको, पर मुझे आप 2-4 दिन दे देना, क्योंकि उसको उसको एक्चुअली डाउनलोड करके प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा, वो फिर लिंक थोड़ा सा दे दूंगी फिर मुझे सिर्फ पर्सनल ईयर का थोड़ा सा फिर से समझाएंगे कि जैसे पर्सनल मेरा ईयर। आपने एग्जांपल लिया था 29/9/1952, उसमें हम्म 28 आएगा मेरा या 19 आएगा? आएगा तो 1, पर 28 आएगा या 19 आएगा? ओके, हम एक बार फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ पे जाते हैं, यहाँ पे करते हैं। ओके, ठीक है जी। एक बार फिर से डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। 29 सितंबर 1952। 29 सितंबर 1952। ओके, तो अब पर्सनल ईयर जो होगा आपका वो होगा 29 और मंथ और 2024 इस साल के लिए, ठीक है। तो ये आपको निकालना आ गया था। ये क्योंकि इसको अगर हम टोटल इसका करेंगे ना नीचे आएंगे 29/2। है जी, ये इसका टोटल आएगा 28। 28। हाँ, तो 28 2 + 8 29 के करेंगे। नीचे लाएंगे 28।
नहीं, इसको पर्सनल ईयर जब हम निकाल रहे हैं ना, तो ये 2 + 9 + 9 + 2 + 2 + 4, इन सारे डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, तो ये आएगा 28 इसका सम। 29 को टोटल करके 2 और 2 9 ऐसे नहीं लाएंगे, 28 पूरा टोटल करेंगे। नहीं, ये 20, आप इसको 28 को भूल जाओ अभी। आपकी डेट ऑफ बर्थ 29/09/1952 है। अब आपको पता करना है कि 2024 में आपका कौन से नंबर का साल चल रहा है। तो 28 आप अपना, हाँ, तो आप अपना ईयर 1952 हटा के 2024 लिखोगे। यही अगर हम 2026 का पूछ रहे होते तो 2024 की जगह हम अच्छा, आपकी डेट और ठीक, मंथ के साथ 26 लगा देते। गॉट इट। ओके, सो इसमें इसका टोटल जो है आपका इस डेट का, ये आता है 28, वो आएगा 1 पे। देन 1। हाँ जी। और किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? इसमें तो मुझे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आई, नर्व्स। किसमें जी? आवाज कट गई है। बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आई। आप देखिए मुझे वो इस ईयर किस में बहुत महीने सारी में। हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आए हैं ओके, आप देखो कि रिलेटेड टू वो नर्व्स। किस मंथ में आए हैं। नर्व्स इज ऑल्सो योर, शनि भी फेब्रुअरी में, होते हैं। तो फेब्रुअरी। आप, हाँ, तो वो आप चेक करो आपका पर्सनल मंथ उस पे कौन सा आता है, एंड देन कनेक्ट करो कि वो कौन से नंबर से लिंक्ड है। तो मैं अब आपको एक दो रेमेडीज बताऊं मैं आपको। नंबर 3 आता है फेब्रुअरी। नंबर 3 आता है। आपका ड्राइवर क्या है? 2। तो या 2 और 3 की लड़ाई है कि नहीं? नहीं, 2 और 3 की नहीं है। 2 और 3 की नहीं है, सॉरी। पर 2 जो है वो इनका इनकंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंसी है उसमें। तो हो सकता है उस वजह से आपकी हेल्थ पे वो, ऑल्दो वो ज्यादा करके आपके मेंटल इमोशनल हेल्थ पे करता है। कंडक्टर क्या है? डिप्रेशन। कंडक्टर क्या है आपका? 1। कंडक्टर भी 1 है। ओके, सो सी, ये जो नंबर्स हैं ये आपको आपका बेसिक बताएंगे कि ये चीजें हैं, बट कुछ चीजें तो अलग भी हो सकती हैं। हर किसी के लिए हर चीज हर समय वही चीज फिट बैठे, सिर्फ वो नहीं होगा, उसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं। करेक्ट? ओके, तो तो जैसे अब हम रेमेडीज एक दो मैं बताऊं आपको। मतलब ओके, सबकी रेमेडीज या किसी एक की? नहीं, एक जनरल रेमेडीज घरों में जो कर सकते हैं। हाँ जी। ओके, सो जैसे आप कर सकते हो कि आपके घर में मिनिमम राइस जो है वो आप 2 नंबर के टोटल पे रखो। जैसे 2 kg हो या 20 kg हो या 11 kg हो या 1.1 kg हो, तो किसी भी तरह का चावल हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप 2 डब्बे रख लो। एक 2 किलो का कंटेनर और एक दो, मतलब 2-2 किलो के 2 कंटेनर रख लिए, या 1.1 kg के 2 कंटेनर रख लिया आपने। तो एक कंटेनर को आप यूज करो और एक कंटेनर को वैसे ही रखो। तो ये जो रेमेडी है ये करनी है मंडे या ट्यूसडे को। जो 20 रुपए के नोट पहले आते थे रेड कलर वाले, इसमें वो चाहिए होगा। सो उस 20 कलर के नोट को एक लाल रंग के एनवलप जो हम शादियों में शगन में देते हैं, उसमें ये 20 रुपए का नोट डालना है। और इस जो एनवलप है उसमें उसको आपके एक राइस कंटेनर में डाल देना है।
अब इस राइस कंटेनर में आप बेसिकली चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन डाल रहे हो, लाल रंग और चावल। सो ये जो है बेसिकली आपके घर में कभी धन और धान की कमी नहीं होगी, ये उसके लिए है। तो जब आप एक डब्बा खाली कर लेते हो, तो 2 किलो या 2 का जो मैं आपको बोल रही हूँ, 2 के प्रपोर्शन में रखना है चावल, वो इसलिए क्योंकि चंद्रमा को वो सब आपके दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, और ये लाल रंग जो है आपके मंगल को दिखा रहे हैं। सो जब आप एक डब्बे में आपने डाल दिया वो एनवलप, तो जब आप ये डब्बा खाली होता है तो आप दूसरे वाले 2 किलो के डब्बे में डाल दो उसको, और ये वाले में फिर 2 किलो का चावल भर दो। सो इस एनवलप को एक डब्बे से दूसरे डब्बे में शिफ्ट करते रह सकते हो आप। फिर एक रेमेडी है जहाँ पे आप आपके जो भी कोई घर में सेफ बॉक्स सा बना रखा हो, या कहीं जहां आप अपनी ज्वेलरीज, पेपर, उस टाइप की चीजें रखते हो, तो एक छोटा सा सिल्वर का बॉक्स ले सकते हो आप, किसी भी शेप का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने करनी है फ्राइडे को। फ्राइडे वीनस है, सो वीनस आपके सारी जितनी भी लग्जरी उस हिसाब से है ये। तो इस डब्बे में आपने शहद डालना है। इसको आप बंद करके आपका जो भी कैश बॉक्स है या जो भी जहां पे भी ये सब चीजें आप रखते हो उसमें छोड़ दो इसको। सो अगेन आप उसको बढ़ा रहे हो, एंड इसको हमने हर 3 महीने में चेंज करना है। और फिर जब आप चेंज करोगे तो उस सिल्वर बॉक्स को आप धो दो, फिर से उसको रिफिल कर दो शहद के साथ, और फिर से वहीं पे कैश फ्लो इससे आपका बढ़ता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। अगर आप चाहो तो इसको और फ्रीक्वेंटली भी कर सकते हो, 3 महीने की जगह, वट एवर यू फील व्हेन यू आर डूइंग इट। तो फिर आपको बेटर समझ आने लगता है कि अब मैं, कई बार खुद को फीलिंग होती है कि अब मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, तो आप उसको जल्दी भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कई बार हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही होती, तो अगर प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ट्यूसडे की शाम को आप जा सकते हो हनुमान मंदिर। आपने लेके जाने हैं, पान के पत्ते मिलते हैं इजीली, तो 5 पान के पत्ते लेने हैं, और शहद से आप उस पे जय श्री राम या सिर्फ श्री राम लिख दो, एंड ये आपने हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने हैं। और फिर आप जो भी आपकी विश है कि मेरी ये प्रॉपर्टी बिकवा दो, या इस पे जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो आप हटा दो, तो ये आप उनको बोल सकते हो। ये आप 7 to 11 ट्यूजडेज तक करो। और ये आप सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने के अलावा किसी और भी चीज के लिए करना चाहो, आई फील ये कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो उसमें यूज आ सकता है आपको, तो ये एक रेमेडी आप कर सकते हो। और किसी का कोई क्वेश्चन अभी हो अगर, तो बिफोर वी मूव टू समथिंग एल्स। एक्सक्यूज मी देविका जी, ये जो आपने प्रॉपर्टी के लिए भी बताया था उसमें क्या 7 to 11 weeks? हाँ जी, मतलब 7 to 11 ट्यूजडेज। ट्यूजडेज। हाँ जी। और अगर प्रॉपर्टी लेनी हो तो? लेनी हो तो उसके लिए ऑब्स्टेकल क्या है आपको एक तो वो देखना चाहिए। ऑब्स्टेकल अगर लेट्स से कई बार फाइनेंशियल होता है, कई बार मे बी आपके पसंद की नहीं मिल रही है, सो आप ये उसके लिए भी कर सकते हो। तो बेसिकली आपकी क्या ऑब्स्टेकल है, आप जाके उनको वो बोलो, एंड आप हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एक हनुमान जी का अम, आता है बाण चालीसा, हनुमान बाण। बजरंग तो बाण। हाँ, बजरंग बाण, सॉरी। सो थैंक यू। तो आप उसका पाठ भी करो साथ में, पर वो हनुमान चालीसा पहले पढ़ना है, उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करना है।
और उसमें हनुमान चालीसा में भी लास्ट में तुलसीदास जी की जगह अपना नाम बोलिए आप। ओके, और कोई क्वेश्चन हमारे? अच्छा, एक ये है कि जो हमारा जो स्टेबिलिटी प्लेन होता है 258 का, वही हमारा हेल्थ प्लेन भी हमने ये, आपने समी जी आपने कराया था ये? हाँ जी, करवाया था, मैंने अच्छा, तो बताया था हेल्थ, ना, हेल्थ के ऑस्टियोपोरोसिस लिए है मुझे। ओके, तो हाँ ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है ना। ओके, सो कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, नहीं तो हम एक तो मैरिज कंपैटिबिलिटी का हमने करना है, हम वो शुरू कर सकते हैं या अच्छी एडमिशन कहीं, एडमिशन नहीं लेने, एडमिशन क्या? बच्चों के एडमिशन के लिए, बच्चों के अच्छे बच्चों कॉलेज के या एडमिशन के के लिए? एडमिशन के लिए। वो तो रेमेडी नहीं है मेरे पास। कंपैटिबिलिटी का करवा दीजिए। कंपैटिबिलिटी, हाँ जी, डॉली जी बताइए। एक सेकेंड, विशाल जी रेमेडीज करवाएंगे, आपने तो वो हाँ, बताएंगे। आपने जो कहा राइस वाला और 20 रुपीज वाला, हाँ ये जी, किस दिन करना है एंड व्हाट इज द टाइम लाइक, गुड टाइम टू डू? टाइम का ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टाइम पे आपको करना है, बट ये मंडे या ट्यूसडे को करना है। अच्छा, मॉर्निंग इवनिंग, हाँ, मॉर्निंग Can मॉर्निंग में you tell चलो। of Devika? हाँ जी, Job for my kids, I'm looking, कि उनकी जॉब लग जाए तो उसके लिए। ये वो सिमी जी बोल रही है, विशाल जी कराएंगे रेमेडीज। अच्छा, ओके ओके। हाँ जी, ओके, तो मैरिज कंपैटिबिलिटी शुरू करते हैं। जितना भी आज हो जाएगा, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। तो अब जब हम मैरिज कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, या किसी भी टाइप की पार्टनरशिप्स, नॉट जस्ट मैरिज, आप किसी के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हो या दो तीन भी पार्टनर्स हैं, किसी भी टाइप की पार्टनरशिप के लिए, तो हमें सबसे पहले तो उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, उनका हम लोशु ग्रिड बनाएंगे। सो एक बार जब आप लोशु ग्रिड बना लेते हो, उसके बाद फिर यू नो के किसमें क्या मिसिंग है, किसमें क्या ज्यादा है, किसमें क्या कम है। पहले तो जो चीज हम डेट ऑफ बर्थ में ही देख लेंगे, वो हम डेट्स देखेंगे, क्योंकि आई थिंक सिमी जी ने आपको कराया होगा कि ये सर्टन डेट्स जो एंटी होती हैं, जैसे एनिमी नंबर है 1881 टाइप्स। तो 81 तो डेट नहीं होती है, बट जैसे 18 है, 26 है, 2 और 6 साथ में नहीं जाते हैं, या 29 है, 2 और 9 की नहीं बनती है। तो अगर ये डेट्स हैं, ये एंटी डेट्स हैं, तो इनको हम वैसे ही इस कॉम्बिनेशन को हटा देंगे। 28 है, सो जब हम ये डेट्स ऑलरेडी हटा देंगे, तो वहीं उस लेवल पे एक छटाई हो जाएगी। बिकॉज लेट्स से कोई बंदा है जो 18 तारीख वाला है, 1 और 8 है उसकी डेट में ही, तो वो ऑलरेडी उसकी लाइफ में हार्डशिप्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, और कई तरह के इश्यूज होंगे। तो अब जब आप उसको अपना परमानेंट पार्टनर बना लोगे, तो आप उन स्ट्रगल्स को भी अपनी लाइफ में परमानेंटली लेके आ रहे हो, क्योंकि दूसरे बंदे का चार्ट आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा सारी जिंदगी के लिए। क्योंकि मतलब आप कोई बिजनेस डील भी करते हो, या कोई शादी, शादी तो मतलब टेम्पररी तो है नहीं कि 1 साल बाद खत्म हो जाएगी, या इवन बिजनेस डील्स भी बहुत सारी होती हैं जो आप लॉन्ग टर्म सोचते हो। तो ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स में ये डेट्स 18, 26, 29, 28, ये सारी डेट्स अवॉइड करनी है हमें। अब मैरिज में तो बिल्कुल ही साफ ही हो गया कि आप नहीं कर सकते हो। जहां पे बिजनेस पार्टनरशिप्स है, वहां पे एक चीज जो आप कर सकते हो कि
जिसके आपको अब इस बंदे के साथ बिजनेस करना ही है, बट डेट उसकी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आप उस इंसान की वाइफ है, फादर है, कोई फैमिली मेंबर है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो उस इंसान के नाम पे बनाओ इंस्टेड ऑफ जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, जिसके साथ आप बनाना चाहते हो। ठीक है, वो हैंडल वो करेगा सब चीजें, बट कॉन्ट्रैक्ट में नाम, डेट ऑफ बर्थ किसी और की होगी जो जिसके साथ मैच करता हो आपका न्यूमरोस्कोप। तो अब जो दूसरी चीज हम चेक करेंगे वो है आपका ड्राइवर और कंडक्टर। तो इसमें तो आपका ड्राइवर दूसरे बंदे के ड्राइवर और कंडक्टर से कैसे मैच कर रहा है, कंडक्टर दूसरे बंदे के ड्राइवर और कंडक्टर से कैसे मैच कर रहा है। सो आई विल शो यू हियर। चलिए, सो लेट्स से किसी का ड्राइवर, एक बंदे का ड्राइवर है 4 और कंडक्टर है 9। अब दूसरे बंदे का कंडक्टर है कंडक्टर है 9 और सॉरी ड्राइवर है 9 और कंडक्टर है 5। अब 4 और 9 जो है ये बताइए मुझे, एंटी है कि फ्रेंड्स हैं? 4 राहु है और 9 हमारे सेनापति हैं, इनमें कोई एनिमिटी नहीं है। सो ये ठीक है आपस में। अब 4 और 5 की तो सबसे ही दोस्ती है, तो ये दोनों भी ठीक हैं। अब 9 जो है, 9 के साथ इज नॉट अ गुड नंबर, एनिमी नंबर। हाँ। सो 9 और 9 साथ में अच्छे नहीं है, 9 और 5 भी ठीक है। तो अब हम हर ड्राइवर और कंडक्टर को 25% देते हैं कॉम्बिनेशन को। ओके, तो अब इसमें 4 एंड 9 ड्राइवर कंडक्टर, उसको 25% मिल गया। 9 और 9 को 0% मिला। ड्राइवर कंडक्टर 4 और 5 को अगेन 25% मिला, और 9 और 5 कंडक्टर को भी 25% मिला। तो इसमें कंपैटिबिलिटी 100 में से 75% हो गई। तो बेसिकली चारों की आपस में कंपैटिबिलिटी हमें देखनी है। सो ऑल्दो 4 और 9 बहुत एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन नहीं है, बट बुरे भी नहीं है, तो इट इज ओके। सो और आपस में भी इन दोनों के जैसे ये मेल है लेट्स से, और ये फीमेल है, तो मेल का ड्राइवर 4 है और कंडक्टर 9 है, तो इनकी आपस में भी कोई एनिमिटी नहीं है। फीमेल में भी आपस में इनकी कोई एनिमिटी नहीं है 9 और 5 की, तो दे आर ओके। लाइफ में वो उस तरह की कोई स्ट्रगल नहीं दिख रही है, तो इनकी 75% कंपैटिबिलिटी है, विच इज फाइन। अगर 50% भी कंपैटिबिलिटी हो, दैट इज ऑल्सो ओके। 25% बिकम्स रियली लो। सो अगर 50% तक है, इट इज फाइन। 25% हो तो इट इज बेस्ट टू लीव। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एक्सचेंज ऑफ नंबर्स। ओके, तो जब हम दो ग्रिड्स देखते हैं, लेट्स सी, आई विल मेक 2 डेट ऑफ बर्थ। लेट्स से एक डेट ऑफ बर्थ है 19/8/1981। ओके, और दूसरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 9/8/1974।
ऑलराइट, तो अब हम इनका ग्रिड बनाएंगे, लोशु ग्रिड। सो जब हम लोशु ग्रिड बनाएंगे तो ये इधर हो गया 199 118। ये इसका है ड्राइवर भी 1 और कंडक्टर भी 1, सो ये 5 बार आ गया इधर। ओके, एंड देन यहाँ जो है लोशु ग्रिड इधर बनाएंगे, तो इसका ड्राइवर है 9, कंडक्टर इज 2। अब इसमें लेट्स fill up the grid 9 8 1 9 7 4। अब इसमें है मिसिंग 2 7 6 5 3 4। इसमें मिसिंग है 2 5 6 एंड 3। अब जब आप इस ग्रिड को देखोगे, इन दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी देखेंगे। अब एक तो इन दोनों के पास आप देखो 5 और 6 नहीं है, ये है आपकी मैरिटल लाइफ के का स्टेबिलिटी का नंबर। सो अब यही नहीं है तो ये मैरिज में चाहे कितनी भी कंपैटिबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी उस तरह की नहीं जो आप चाहोगे। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट नंबर है दोनों, 5 और 6, सिर्फ 6 ही नहीं, 5 और 6 दोनों। अगर हम इनकी कंपैटिबिलिटी ड्राइवर और कंडक्टर से देखेंगे तो 100% है, क्योंकि 1 और 9 बहुत अच्छे हैं, 1 और 2 बहुत अच्छे हैं, अगेन उसका कंडक्टर भी सेम ही है, तो ये 100% कंपैटिबिलिटी है। पर दोनों के पास ही 5 और 6 नहीं है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होगी देखने वाली। अगर ये लव मैरिज है और उनको करनी ही है तो फिर आप इनकी रेमेडीज करोगे, जो आप बाद में हम देखेंगे। अब इसमें आप देखोगे कि ये दोनों आपस में कितने नंबर्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। सो लेट्स से ये अगर फीमेल की ग्रिड है और ये मेल की ग्रिड है, तो इसमें फीमेल जो है उसके पास सिर्फ 1 है, 9 है और 8 है। तो और 1 9 और 8 मेल की ग्रिड में भी है, तो फीमेल जो है वो कोई भी नंबर मेल को नहीं दे रही है। पर मेल जो है उसके पास नंबर्स हैं 7 और 4, जो और 2 भी है, कंडक्टर सॉरी 2 भी है, तो वो ये नंबर्स फीमेल को दे रहा है। तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ नंबर्स हैपनिंग। अब जब ये एक्सचेंज ऑफ नंबर्स होता है उसमें क्योंकि मेल जो है उसके पास मोस्टली सारे नंबर्स हैं जो वो एक्सचेंज कर रहा है, फीमेल कोई नंबर एक्सचेंज नहीं कर रही है, तो मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल कम ऑन दिस मेल। He will be the one who will be taking charge in the relationship. He will be the one who will be providing most of the things, who will take all the responsibilities and accountability in the marriage and relationship. यही अगर हम इसको चेंज करके इसको मेल कर दें और इसको फीमेल कर दें, तो ये जो मेल है, he will not be the one carrying responsibilities. This female will be the one who will carry more responsibilities, and she will be the one who will be providing to this male instead of this male providing to the female. तो ये exchange of numbers कोशिश होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हों, अदरवाइज वो जिस जो भी ज्यादा नंबर्स जिसके पास होंगे जो प्रोवाइड कर रहा है, वो रिलेशनशिप में बेसिकली बॉस कह लो उसको, या आप बोलो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसीजंस जो हैं उसको बेयर करने पड़ेंगे। ऑथोरेटिव हैं जी, ऑथोरेटिव पर्सन ना।
हाँ, अथॉरिटी तो फिर वैसे ही आ जाएगी ना, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही वही ले रहा है बंदा सारी, क्योंकि वही सब कुछ कर रहा है, तो इसमें भी वो फिर बैलेंस नहीं रहा ना, तो कंपैटिबिलिटी इसमें अप डाउन होगी दोबारा से। तो तो पहली चीज हो गई कि अगर आपको पता हो कि डेट जो है बर्थ की, सिर्फ डेट 18 है या 26 है या 29 है, तो आप कोशिश करोगे कि वहां पे, ये अरेंज मैरिजेस के लिए, लव मैरिज में तो आप कुछ कर नहीं सकते, फिर रेमेडीज देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज है कि 5 और 6 नंबर होना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों नंबर बॉन्डिंग के हैं, फैमिली में, रिलेशनशिप्स में, पार्टनरशिप्स में। अब इसमें जब हम बात करते हैं नंबर शेयरिंग की, एक्सचेंज की, तो हमारे माँ बाप के जो नंबर्स होते हैं उनके ग्रिड में, उनके ग्रिड के नंबर हमारे को सारी लाइफ हमारे साथ रहते हैं, जब तक वो हमारे साथ हैं इस वर्ल्ड में, वो हमारे को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे अगर जो फीमेल की ग्रिड थी या मेल की थी, उसमें 5 और 6 नहीं है, पर उनके पेरेंट्स के पास वो नंबर है, तो वो some percent of it will affect them all their life। पर अगर मान लीजिए उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के पास जो नंबर है, मान लीजिए यही 5-6 उनके बच्चों से उनको मिल रहे हो, पर वो उनको तब तक ही मिलेंगे जब तक उनके बच्चों की शादियां नहीं होती। एक बार उनकी शादियां हो जाती हैं तो वो एक्सचेंज उनका अपने पार्टनर के साथ और फिर उनके बच्चों के साथ होता है। सो ये है। अब अगर आप मान लो कोई आपके रिलेशनशिप में, कई बार बोलते हैं ना कि जैसे लड़की, इसके इसके मेरे बेटे की शादी हुई, जब से इसकी शादी हुई है इसका तो बिजनेस एकदम बहुत बढ़िया चलने लग गया है। तो वो लड़की अपने साथ कोई नंबर्स लेके आई है अपनी ग्रिड में जो उस लड़के के पास नहीं थे। या आपके घर में कोई बच्चा हुआ है, जब से ये बच्चा हुआ है तब से उसका काम बहुत अच्छा चलने लग गया है, उसको पैसा आना शुरू हो गया है, उसकी अर्निंग बढ़ गई है, नौकरी अच्छी हो गई है, सब कुछ ये हो गया है। वो इसीलिए क्योंकि वो बच्चा अपने साथ कोई नंबर ऐसे लेके आया है, जिसको हम कहते हैं अपनी किस्मत लेके आया है, कि वो आपको भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आ, उसके पास वो नंबर्स हैं, उसको वो एट्रीब्यूट्स भगवान ने लेके भेजा है, तो वो आपको दे रहा है ताकि आप उसको वो दे सको। सो ये फैक्टर्स हैं जो आप अपने जब कोई पार्टनरशिप करते हो तो उसमें आप इनको इंक्लूड करते हो। अब लेट्स से एंटी नंबर्स हैं, जैसे हमने कहा कि आपका कोई पार्टनर है, बिजनेस पार्टनरशिप में तो मैंने आपको बताया आप नाम कोई और, किसी और के नाम पे बिजनेस कर सकते हो, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो आप ना लीगल, उसमें उस बंदे के नंबर्स ना लिखे जाएं। जब आप शादी में, लेट्स से अब लव मैरिज है, एक इंसान का ड्राइवर 2 है, एक का 6 है या 3 है, 6 है, एंटी नंबर्स हैं, कोई भी एंटी नंबर हो, तो इसमें हम रेमेडी करेंगे कि शादी तो इन्होंने करनी है, तो पर अब जैसे दोनों का कोशिश करेंगे नेम नंबर 5 पे हो, उनके जो सक्सेस नंबर्स हैं, कॉमन सक्सेस नंबर्स, उन पे उनका फोन नंबर, उन पे उनका नेम नंबर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो 5 नंबर है, अगर हम फोन नंबर उस पे लाते हैं तो हो सकता है कम्युनिकेशन में, क्योंकि वो मर्क्यूरी कम्युनिकेशन का भी नंबर है, तो कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्वीटनेस आए उसमें, मधुरता आए उसमें, उसके लिए नेम नंबर में हम 5 अगर लाते हैं तो अगेन वो वाइब्रेशंस आपका नाम दे रहा है। गाड़ी के नंबर में हम लेके आते हैं तो वो गाड़ी का नंबर वो वाइब्रेशंस आपको दे रहा है। तो ये रेमेडीज हैं जो हम करेंगे उनके रिलेशनशिप को, कंपैटिबिलिटी को बेटर करने के लिए, इवन इफ दे हैव एनिमी नंबर्स। अब जैसा कि 6 नंबर मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीनस का नंबर है, वो अगर नहीं होता है किसी ग्रिड में तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लेट मैरिज। कुछ लोगों की नहीं भी होती, बट मोस्टली इट इज लेट मैरिज। आप देखोगे आजकल के लाइफ में, आप अपने आसपास अगर देखोगे
तो जो लेट्स से 1965 में लोग पैदा हुए होंगे, सबके पास 6 था या 6, तो 6 भी है 5 भी है, उनकी शादी भी टाइम पे हुई होगी, उनका रिलेशनशिप भी स्टेबल रहा होगा। आप आज के बच्चों को देखो, 85% लोगों के पास 5 मिसिंग होता है, ऐसे ही 6 भी बहुत ज्यादा लोगों के पास मिसिंग होता है। आप देखो आजकल कितनी लेट मैरिजेस हो रही हैं, कितने डिवोर्सेस हो रहे हैं, क्योंकि वो स्टेबिलिटी ही नहीं है रिलेशनशिप में, वो नंबर्स मिसिंग हैं। तो अगर हम उन नंबर्स को अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो हम वो वाइब्रेशन क्रिएट करके स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक के बारे में? हेलो देविका जी। हाँ जी। अब अभी आपने ये बताया था ना कि जैसे जो नंबर्स मेल में होंगे ज्यादा तो वो फीमेल मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होंगी। हाँ जी। तो और अगर फीमेल में जैसे वो नंबर्स नहीं है तो वो क्या बताया था आपने? वो फीमेल में अगर नंबर नहीं है या किसी भी पार्टनर में वो नंबर नहीं है, तो जिसमें है वो उसको देता है वो नंबर्स, तो आप एक्सचेंज कर रहे हो उन नंबर्स की एनर्जीज, आप एक्सचेंज करते हो, क्योंकि आपकी एक तरह से आपकी किस्मतें जुड़ गई ना, एक बार आपने शादी कर ली तो ये तो एक परमानेंट कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ तो मतलब अगर मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी और अगर फीमेल के पास वो नंबर्स नहीं है तो फीमेल्स की बढ़ जाएंगी नहीं, जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी। पास नंबर ज्यादा है हम्म। वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बेयर करनी पड़ेगी। अच्छा। वो वो जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को नंबर्स देगा, उसकी वाइब्रेशन उस दूसरे बंदे को देगा। पर क्योंकि जिसके पास मिसिंग है, अगर मान लो मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं, तो मैं चलाऊंगी कैसे? चलाएगा तो हम्म। वही जिसके पास है। हाँ जी। तो उस तरह से है। ठीक। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। तो हम सेशन यहाँ खत्म करेंगे आज। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम कॉम्बिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ये नंबर्स होते हैं तो वो लव मैरिज इंडिकेट करती है, इसमें आप किसी को जान पहचान में होते हो, उस टाइप की चीजें डिस्कस करेंगे। और फिर हम मिसिंग नंबर्स और ज्यादा नंबर्स होते हैं ग्रिड में, उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप मुझे बताओ। आज की रिकॉर्डिंग आ जाएगी ना? आएगी आएगी, मोबाइल थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। जी जी, ओके ओके। हाँ। मोबाइल थैंक यू नंबर देविका स्टार्ट जी। कैसे करेंगे? हैं जी? सॉरी, मोबाइल मुझे नंबर समझ। के टोटल वगैरह का कब डिस्कस करेंगे? मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर्स के टोटल्स का कैसे कब डिस्कस? सिमी जी, मोबाइल नंबर किया नहीं है हमने अभी। नहीं, वो विशाल जी करेंगे। अच्छा ठीक है, तो वो मेरे बाद विशाल जी लेंगे मेरे ख्याल से क्लासेस, 1-2 सेशन बाद, तो फिर वो करेंगे वो। थैंक यू देविका जी फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank थैंक you. Thank you. थैंक यू you. एवरीवन, थैंक यू, Thank नमस्ते, you. Thank you. बाय थैंक यू। बाय। Thank you. Thank you.